ये सालासर बालाजी का मुख्य मंदिर है। ये प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये वही रथ है जिसके ऊपर रख के और बालाजी को प्रतिमा जो थी उनको आसोटा नागौर से यहाँ लाया गया। चूरू जिले में स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पहले अंजनी माता के दर्शन करते हैं और फिर बालाजी के दर्शन करेंगे। तो ये अंजनी माता का मुख्य मंदिर है, तो पहले अपने माता के दर्शन करेंगे और फिर अपने बालाजी के दर्शन करेंगे। तो पहले अपने माता के दर्शन करते हैं। आप भी जब भी आते हैं तो पहले अंजनी माता के दर्शन ज़रूर करें और फिर आप सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करें। ये आप सामने देखेंगे, ये माता जी का मंदिर है। माता जी का दरबार आप देखेंगे तो बहुत सुंदर, बिल्कुल पूरा का पूरा दरबार। श्री सालासर बालाजी मंदिर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पहले हम लोगों ने अंजनी माता के दर्शन किए और आप भी जब सालासर आते हैं तो पहले अंजनी माता के दर्शन करें और फिर बालाजी के दर्शन करें। यहाँ आप सामने देख रहे हैं मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल है यहाँ पे, तो अपने मोहनदास जी महाराज की समाधि के भी दर्शन करेंगे। यहाँ श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि जो है वो है अंदर। तो बालाजी के परम भगत हुए थे मोहनदास जी। ये मोहनदास जी की बहन कान्नी दादी जी और ये मोहनदास जी, इन दोनों की ये समाधियाँ और यहीं, और ये बालाजी महाराज की प्रतिमा है। साथियों, यहाँ पर आप अंदर की ओर आने के बाद में थोड़ा सा यहाँ इधर ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ मोहनदास जी और मोहनदास जी की बहन कान्नी बाई दोनों की समाधि स्थल जो है वो बने हुए हैं। अब अपने मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं। ये बालाजी का दरबार, आप यहाँ आने के बाद भी प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। इस तरफ का जो मंदिर है ये तो बंद है द्वार, हालांकि भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से अपने इधर से एंटर करेंगे सीधा मंदिर के बिल्कुल मुख्य गेट के आगे। आप इस तरफ से भी आ सकते हैं, ये भी एक गेट है आने के लिए। हाँ साथियों, अब बालाजी के मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि बालाजी महाराज जो हैं वो यहाँ सालासर में कैसे आए। साथियों, कहते हैं कि नागौर के आसोटा गांव में एक जाट किसान जो है वो अपना खेत जोत रहा था। कहते हैं कि उसके हल के नीचे की नोक पे कुछ टकराने की आवाज़ आई तो उसने खोद के निकाला तो वहाँ से एक मूर्ति निकली। तो किसान जो है वो इस बात से अनजान था कि यह मूर्ति किसकी है। कहते हैं कि उसने मूर्ति को निकाला और रख दिया। फिर जब किसान की पत्नी किसान के लिए भोजन लेके आई तब उसने अपने पल्लू से पहुँच के और मूर्ति को देखा तो उसने बताया कि ये तो एक कोई मूर्ति है। तो इस प्रकार जब मूर्ति मिलने की चर्चा आसपास फैली तो चारों ओर इस बात की चर्चा हो गई कि मूर्ति मिली है। ये सालासर बालाजी का मुख्य मंदिर है और ये प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है।
यानी एक नंबर प्रवेश द्वार है। जैसे जैसे भीड़ कई बार ज़्यादा होती है तो कई द्वार हैं, आगे की तरफ भी हम गए थे वो खोल देते हैं, लेकिन जब भीड़ कम होती है तो इसी मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रवेश किया जाता है। तो अपने इसी द्वार से अब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। आपको वो बैलगाड़ी भी दिखाएंगे जहाँ से बालाजी जो है वो उन बैलगाड़ियों को बैठ के और बालाजी को यहाँ लाया गया था। आइए अब अपने इसी मुख्य गेट से होते हुए अंदर की ओर चलते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं। साथियों, जब आप बालाजी का द्वार देखेंगे तो इसके ऊपर भी जो है वो सुंदर नक्काशी की गई है और बालाजी के स्वरूप की, भगवान श्री राम आदि के स्वरूप की अनेक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये प्रवेश करने का अब इसी मंदिर से होते हुए अब अपने आगे की ओर चलते हैं और मैं आपको वो धूना दिखाता हूँ जो मोहनदास जी ने अपने हाथों से प्रज्वलित किया था। वो खेजड़ी का पेड़ भी दिखाऊंगा जिसके नीचे बैठकर उन्होंने जो है वो तपस्या की थी। तो ये एक तो बीच में खेजड़ी का पेड़ बना हुआ है, ये नहीं है, आगे की ओर है एक और। इस तरफ जो है वो मोहनदास जी का धूना है। आप देखेंगे तो ये परिसर काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी आप आराम कर सकते हैं। इधर एक जो है वो भजन कीर्तन करने का भी भंडार बना हुआ है, वहाँ भी अपने देखेंगे। यहाँ कार्यालय है, श्री बालाजी मंदिर का कार्यालय है, जहाँ पे भोग वगैरह देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इस तरफ भी एक खेजड़ी का पेड़ है और 2-3 यहाँ पर इस तरफ भी बने हुए हैं। नारियल वगैरह आप जो भी लेके आते हैं वो यहाँ रखें, अंदर भी रखने की आगे भी सुविधाएं हैं। और इस तरफ है बालाजी का जो धूना है वो यहाँ पर जुड़ित है। तो पहले अपने बालाजी का जो धूना है वो देखते हैं। साथियों, जब भी आप मंदिर में आते हैं तो यहाँ इस धूने में ज़रूर रहें। यह है हर समय 24 आवर चलता है। साथियों, ये धूना बालाजी के परम भगत मोहनदास जी ने शुरू किया था और उसी समय से निरंतर यह प्रज्वलित है। भीड़ नहीं है तो आप यहाँ से नज़र लगाएंगे तो इस तरफ से सीधे दर्शन हो रहे हैं। यानी ये गेट जो है ये ओपन है और यहाँ से जो है वो सीधे दर्शन दिए जा रहे हैं। आपको नजर आएंगे यहाँ आपको बालाजी की प्रतिमाएं बहुत सारी देखेंगे। तो लाइन जो है वो यहाँ से आगे की तरफ जाती है और फिर घूम के आपको ये बरामदा दिखाई देगा। यहाँ पे टिन सेट का बना हुआ काफ़ी लंबा चौड़ा बरामदा है आगे की तरफ। हाँ हाँ, वहाँ से भी भीड़ आती है, मेला ग्राउंड से आती है। अच्छा, अब जो है वो मंदिर का काम चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा टूटा गया है और इसका रिनोवेशन हो रहा है काम। ये वही रथ है जिसके ऊपर रख के और बालाजी को प्रतिमा जो थी उनको असोटा नागौर से यहाँ लाया गया था। साथियों, यहाँ ये थोड़ा सा अंदर है इसलिए तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं आएगी। एक इस तरफ रखा हुआ है और दूसरा जो है वो इसके बिल्कुल सामने। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो इसके जस्ट अंदर की ओर यहाँ रखे हुए। साथियों, कहते हैं कि जब नागौर के असोटा गांव में वो किसान को मूर्ति मिली और दूसरी तरफ यहाँ सालासर में बालाजी के परम भगत मोहनदास जी को रात में सौंपन आया कि ऐसे मेरी मूर्ति नागौर में मिली है और आप जाके वहाँ से लेके आओ। कहते हैं कि नागौर में मूर्ति मिलते ही वहाँ आसपास चर्चा हो गया और नागौर के जो ठाकुर थे वो उन्हें अपने वहाँ ले गए। ठाकुर को भी बालाजी ने सौंपन में बताया कि मेरी मूर्ति जो है वो बैलगाड़ी पे रख के और सालासर के लिए रवाना की जाए। साथियों, अगली सुबह बिल्कुल ऐसा ही किया गया और यहाँ से मोहनदास जी भी पहुँच गए। कहते हैं कि बैलगाड़ी पर रख के मूर्ति जो है वो सालासर से रवाना की गई और जैसा कि बालाजी ने बताया था उन्हीं के निर्देशानुसार मूर्तियों को यहाँ लाया गया। और बालाजी ने स्वप्न में ये बताया था कि मेरी बैलगाड़ी जहाँ रुकती है स्वतः वहीं मंदिर स्थापित करके और मूर्तियों को स्थापित किया जाए। कहते हैं कि आज जिस स्थान पर बालाजी का मंदिर स्थित है उसी स्थान पर बैलगाड़ी आके रुकी थी जहाँ सालासर में बालाजी का मंदिर जो है वो बनाया गया है। श्री मोहनदास जी जो थे उनकी बहन जो कान्नीबाई थी उनका विवाह है यहाँ सालासर में हुआ था। वो शायद रहने वाले सिक्कर फतेहपुर के थे और अपनी बहन का विवाह किया था। कहते हैं कि बाद में वो यहीं रहने लगे थे और बालाजी की भजन कीर्तन करते थे। इसके बाद में मंदिर के अंदर एक जांटी है, जांटी का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के तपस्या करते थे। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बैलगाड़ी जो है वो आज भी मंदिर परिसर में रखी हुई हैं। हज़ारों साल पहले की दोनों बैलगाड़ियाँ आज भी बिल्कुल सुरक्षित आपको मंदिर परिसर में नजर आएंगी।
साथियों, हालांकि बालाजी के मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है, तो बालाजी की तो वीडियो हम नहीं बना पाए। होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और बालाजी की जानकारी जो हमने ऐड की है वो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाएं। श्री सालासर सरकार की जय। जय हिंद, जय भारत। सीकर जिले में स्थित दो जांटी बालाजी धाम है, जिसे सालासर बालाजी की दहलीज कहा जाता है। तो आप जब भी सालासर बालाजी जाते हैं तो अगर समय मिलता है तो यहाँ भी आएँ। साथियों, दो जांटी बालाजी मंदिर में आप आते हैं तो इस तरफ दो जांटी का दरबार है, वहाँ भी आप दर्शन करें। बालाजी के इस मंदिर में आप जरूर आएँ।